गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर 10 पढ़ा था जलाते चलो कविता, है ना। अब हम हिंदी साहित्य की गद्य विधा के अंदर क्या चलेंगे, जीवनी। हमारे हिंदी साहित्य में बहुत सारी विधाएं होती है। उन विधाओं में जैसे गद्य के अंदर आप देखो जीवनी, रेखाचित्र, रिपोर्ताज, लेख, कहानी, है ना। पद्य विधा के अंदर कविता, दोहे, कुंडलिया, सवैया, पद, ये सब आपके पद्य विधा के। तो आज बच्चों अपन हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं के अंदर हम एक महान पुरुष, उनकी जीवनी के बारे में अध्ययन करेंगे। महान पुरुष हैं आपके गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। जिस प्रकार से हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए, आपके महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती समाज सुधारक भी थे। तो ऐसे ही महापुरुषों में हमारे गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर भी एक महापुरुष हैं। उनकी जीवनी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों सभी अपनी बुक में पाठ 16 पेज नंबर 82 निकाल लीजिए और हम इसका वाचन करेंगे। उसके पहले हम कुछ और भी बता देते हैं कि जीवनी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा होती है, यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके अंतर्गत ऐसे महापुरुषों का जीवन परिचय दिया जाता है जो विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान के लिए जाने जाते हैं। प्रत्येक राष्ट्र इन्हें श्रद्धा से स्मरण करता है। किन्हें? गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर को। ऐसे महापुरुषों की श्रेणी में गांधी, विवेकानंद, अब्दुल कलाम, रविंद्रनाथ टैगोर आदि। यानी सिर्फ गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर को ही प्रणाम नहीं करता है, हमारे देश के जितने भी महापुरुष हुए हैं उनको प्रणाम करते हैं। ये इनके नाम बता रखे हैं। उनमें से जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर भी एक महापुरुष हुए। इनके महान कार्य आने वाली हर पीढ़ी को अच्छा नागरिक बनने की प्रेरणा देते रहेंगे। तो देखिए पाठ के बारे में क्या बताया गया। इस पाठ में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन के सभी पहलुओं को, यानी जन्म से लगाकर, बचपन से लगाकर अंत तक उनके जीवन में जितने भी पहलू हैं उनको बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया कि क्या क्या उन्होंने उनकी घटनाएं घटी हैं, कैसे उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है, लालन पालन कैसे हुआ है, उन्होंने किन किन कृतियों की रचनाएं की है, तो सारा इसमें बताया गया है। उनकी आरंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, उनकी उपलब्धियां और उनके जीवन दर्शन के बारे में विस्तार से बताया गया। अभी मैंने आपको बताया ही है। उनका मानना था कि सभी बच्चों की शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में हो। बच्चों आपको ये बताया जाए कि बनावटी जो वातावरण है उसमें बच्चों को इतना आनंद नहीं आएगा। आज आपको भी हम बोल देते हैं, तो बनावटी वातावरण के अंदर हमें उतना आनंद नहीं आता है जितना प्राकृतिक वातावरण। जैसे प्राचीन समय में क्या थे, गुरुकुल थे। गुरुकुल के अंदर बच्चे जो शिक्षा प्राप्त करते थे उन्हें बड़ा मजा आता था और वो पूरे वास्तव में जीवन की शिक्षा प्राप्त करते थे। तो उनका मानना है कि प्राकृतिक वातावरण में ही शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए। आगे चलकर उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जो कि एक विश्वविद्यालय बना। उन्हें अपने जीवन में कई उपलब्धियां और सम्मान की प्राप्ति की, यानी अनेक कृतियां रची उन्होंने, अनेक अच्छे अच्छे कार्य किए जिनकी वजह से उनको सम्मान मिला, यानी नोबेल पुरस्कार भी मिला है। अब नोबेल पुरस्कार देखिए बच्चों, रविंद्रनाथ ठाकुर हमारे देश के प्रख्यात साहित्यकार, गीतकार, चित्रकार, सच्चे शिक्षा शास्त्री और कर्मयोगी थे। उनकी कविता पुस्तक कौन सी, गीतांजलि पर उन्हें संसार का सर्वाधिक प्रतिष्ठित यानी सर्वाधिक सम्माननीय नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। वे अपने कार्यों से आजीवन अपने मातृभूमि भारत की सेवा में लगे रहे। महात्मा गांधी ने उन्हें गुरुदेव की उपाधि प्रदान की थी। इन सभी पहलुओं पर चर्चा करते हुए महान लोगों के जीवन से प्रेरणा ग्रहण करेंगे। ठीक है। अब देखिए गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का नाम तो रविंद्रनाथ ही है, लेकिन इनको गुरु की उपाधि किन्होंने दी, महात्मा गांधी ने। ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले पाठ का वाचन करते जाएंगे और पाठ को समझते जाएंगे। ठीक है।
उत्तरी कोलकाता में एक पुरानी सड़क है, उस पर बड़ी भीड़ भाड़ रहती है। कोलकाता की उत्तरी तरफ, उत्तरी कोलकाता में एक पुरानी सड़क है, उस पर बहुत भीड़ भाड़ रहती है। दोनों ओर मकान है, यानी उस सड़क के दोनों तरफ मकान है, आपस में सटे हुए। इसी सड़क से एक छोटी सी गली निकलती है, एक बड़े से फाटक पर पहुंचकर गली समाप्त हो जाती है। वहीं देखिए एक छोटी सी पतली सी तंग गली निकलती है और वह उस गली के अंदर लास्ट में एक बड़ी फाटक आती है और वहीं पर वो गली समाप्त हो जाती है। और फाटक के भीतर विशाल 3 मंजिला महल है। 3 मंजिला, 1 मंजिल, 2 मंजिल और 3 मंजिल, तो 3 मंजिला मतलब 3 मंजिल वाला। ठीक है। आज से लगभग 150 साल पहले की बात है, लगभग 150 साल पुरानी बात है। इस महल में एक गोरा छरहरा बालक रहता था, यानी समान, एक न तो मोटा न पतला, स्वस्थ एक गोरा छरहरा बालक रहता था। कहाँ पर? उस महल के अंदर। बालक का नाम था रविंद्रनाथ ठाकुर। जो गोरा बालक था उसका नाम था रविंद्रनाथ ठाकुर। घर के लोग उसे रवि कहते थे, जैसे आपका भी निकनेम होता है ना, आपकी मम्मी भी आपको कभी चिंटू, मिंटू, पप्पू, बबलू कुछ भी बोलते हैं, निकनेम होता है आपका। उसी प्रकार से रविंद्रनाथ ठाकुर का भी घर पे नाम क्या था? रवि। गली का नाम है द्वारकानाथ ठाकुर की गली। उनका खुद का नाम तो है रवि, और उस जो तंग गली थी उस गली का नाम है द्वारकानाथ ठाकुर की गली, और सड़क का नाम था चितपुर रोड। चितपुर रोड के द्वारकानाथ ठाकुर की गली में 3 मंजिले मकान के अंदर रविंद्रनाथ ठाकुर, जिनका बचपन का नाम रवि था, वह छरहरा बालक रहता था। ठीक है। रविंद्रनाथ के दादा द्वारकानाथ ठाकुर, ये द्वारकानाथ कौन है? रविंद्रनाथ जी के दादाजी, प्रिंस यानी राजा कहलाते थे। क्या कहलाते थे वो? राजा। उनके वैभव की धाक देश में ही नहीं विलायत में भी थी। वैभव यानी धन संपत्ति, शक्ति, बड़ी और गौरवशाली पद, जो शक्तिशाली पद होता है ना, गौरव महिमामय पद, वो उनके वैभव महिमामय पद की धाक देश में ही नहीं, बाहर विलायत में, विदेशों में भी थी। रविंद्रनाथ के पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर और भी प्रसिद्ध हुए। दादाजी तो थे द्वारकानाथ, फिर उनके बेटे हुए देवेंद्रनाथ, फिर उनके बेटे हुए रविंद्रनाथ। आया ना समझ में? वो और भी उनके पिताजी से प्रसिद्ध हुए। संतों जैसे आचार विचार के कारण वे महर्षि कहलाते थे। बच्चों, संतों का व्यवहार कैसा होता है? बिल्कुल साधारण, है ना, बिल्कुल साधारण होते हैं वो। न गुस्सा करना, न किसी पे क्रोध, शांत जीवन जीने वाले, सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले। उसी प्रकार से संतों जैसे आचार विचार के कारण उनको भी महर्षि कहा जाता था। महर्षि की अगर संधि विच्छेद करते हैं तो महा प्लस ऋषि। रविंद्रनाथ का जन्म 7 मई 1861 को हुआ था। अब ये तो उनके दादाजी की, पिताजी की बात बताई कि वो कहाँ रहते थे। अब हम बात करते हैं उनके जन्म की। तो उनका जन्म कब हुआ? रविंद्रनाथ का जन्म 7 मई 1861 को हुआ था। उनका बचपन परिवार के और बच्चों की ही तरह बड़ी सादगी से बीता, यानी सभी बच्चों को एक जैसा रखा है, वो को बिल्कुल साधारण जीवन जीने के लिए। तो और बच्चों को भी वैसे ही रखा गया जैसा रविंद्रनाथ को भी रखा गया। ये तो किस्मत की बात है कि रविंद्रनाथ महापुरुष बन गए। बड़ी सादगी। भाई बहनों में 13 उनसे बड़े थे, भाई बहन थे उनमें 13 उनसे बड़े थे और ये 14वें थे। बहुत बड़ा परिवार था उनका। शेषवावस्था को पार करते ही रवि हवेली से बाहर कर दिए गए। शेषवावस्था यानी बचपन की अवस्था, है ना, बचपन तो शिशु वाली अवस्था। बचपन की अवस्था पार करते ही रविंद्रनाथ को कहाँ कर दिया? घर से बाहर।
उन्हें महिलाओं की देखभाल से छुट्टी दिलाकर नौकरों के हवाले कर दिया गया। यानी जब वे छोटे थे तब तक तो माँ बाप यानी उनकी माँ उनकी देखभाल करती थी। उसके बाद जब वो थोड़े से बड़े हुए तो उनको घर से बाहर कर दिया गया और महिलाओं की देख रेख से छुट्टी कर दी, यानी नौकरों के हवाले कर दिया, नौकर देखो। उन दिनों धनी घरों की यही रीति थी कि धनवान लोग क्या करते थे, जब छोटे थे बच्चे तब तक तो माँ देखभाल करती थी और जैसे ही बच्चे बड़े हुए नौकरों के भरोसे कर दिया। और बड़े घरों में यही रीति रिवाज होता था। रात को सिर्फ सोने के लिए माँ के पास जा पाते थे, यानी दिन भर नौकरों के हवाले और रात को सोने के लिए माँ के पास आते थे। सोते समय एक बूढ़ी दादी उन्हें परियों की कहानियाँ सुनाया करती थी। पहले के ज़माने में यही, आजकल की दादियों को तो फुर्सत भी नहीं, दादियों की फुर्सत नहीं है तो बच्चों को भी फुर्सत नहीं। अगर दादी फिर सुनाना भी चाहेगी तो बच्चे दिन भर उन मोबाइल में घुसे रहते हैं। उनको अब दादी नानी की कहानियाँ कहाँ पसंद आती है, नहीं। बच्चों जो हमारे बुजुर्ग हैं, बहुत अनुभवी हैं, उनके साथ हम थोड़ा बहुत समय बिताते हैं तो हमें बहुत नॉलेज मिलता है, बहुत अनुभव प्राप्त करते हैं। एक बूढ़ी दादी उन्हें परियों की कहानियाँ सुनाया करती थी। संगी दो थे, एक भाई और एक भांजा। उनके साथी साथ में ही रहते थे, संगी। एक भाई था और एक भांजा, दोनों उम्र में उनसे बड़े थे। रवि को स्कूल भेजा गया, परंतु स्कूल उन्हें जेल के समान लगता था। भाई शेषावस्था पार हुई, अब रवि को स्कूल भेजा गया, लेकिन स्कूल उनको जेल के समान लगी। वो बंद कमरे में नहीं पढ़ना चाहते। आज आपको भी एक बात करते हैं कि जैसे ही आपकी छुट्टी होती है, लंच टाइम होता है, आप कैसे आज़ाद होके भागते हो, कितना मज़ा आता है आपको, आता है ना। और वही वापस बेल बजती है, आप क्लास में बैठते हो, टीचर क्लास में होती है, फिर एक टीचर होती है, थोड़ा भी टाइम नहीं मिलता, दूसरी टीचर फिर आ जाती है, तो आप कैसा महसूस करते हो, बंधन वाला, उनके हमको बैठना ही बैठना है। लेकिन जैसे ही आज़ादी मिलती तो कितना खुश हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि उनको स्कूल जेल जैसा लगता था। वो बंद चार दीवारी में रह के नहीं पढ़ सकते थे, उनको प्राकृतिक वातावरण पसंद था। बंद कमरे की पढ़ाई सहन नहीं होती थी। 3 स्कूल आजमा लेने के बाद उन्होंने स्कूली पढ़ाई को तिलांजलि दे दी। 3 स्कूल आजमा ली, एक स्कूल अच्छा नहीं लगा तो चलो भाई दूसरों में भेजा, दूसरा अच्छा नहीं लगा तो तीसरे में भेजा, फिर भी उनको अच्छा नहीं लगा, फिर उन्होंने स्कूल को ही छोड़ दिया, तिलांजलि ने हमेशा के लिए छोड़ दिया। घर वाले समझते थे कि ये लड़का दुनिया में कुछ नहीं कर सकता है। आप भी यदि अब बहाने बनाते हो ना, कभी मम्मी मुझे ये स्कूल अच्छा नहीं लग रहा है, जरा सा कोई टीचर डांट दे कर देवे, मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना, मम्मी दूसरे स्कूल में, दूसरे स्कूल वाले भी कुछ करेंगे तो मुझे ये नहीं अच्छा लगा तीसरे स्कूल में। तो बेटा हर स्कूल वाले ख़राब नहीं होते हैं, आपका भी थोड़ा सा मन ऐसा ही होता है। तो फिर उनके घर वाले भी ऐसे समझते नहीं नहीं, ये तो 3 स्कूल चेंज कर चुका है फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन बच्चों, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो स्टूडेंट फेल होता है वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, या जो स्टूडेंट कमज़ोर होता है वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। 99 द्वार उसके लिए बंद है, लेकिन एक द्वार हमेशा उसके लिए खुला रहता है। हर इंसान को भगवान ने बुद्धि दे के भेजी है, तो कुछ न कुछ वो ज़रूर करेगा, है ना। तो कभी भी किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम दूसरी चीज़ में माहिर हो जाएंगे। आप सचिन तेंदुलकर को देखो, क्या है वो खेल में आगे निकला कि नहीं निकला, निकला ना। जो आपकी गुरुत्वाकर्षण की नियम बताया वो क्या था, वो फेल था, 8th फेल था। क्या उन्होंने नहीं किया, वो महान नहीं बने। तो ऐसी कोई बात नहीं। और आपको भी अगर कम नंबर आते हैं या कभी फेल भी हो गए हो जीवन में, तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। घर वाले समझते थे कि ये लड़का दुनिया में कुछ नहीं कर पाएगा, परंतु रवि का पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगता था। मन तो उसका खूब लगता था रवि का, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी का मन तो खूब लगता था। बस बात ये थी कि वो बंद कमरे में नहीं पढ़ सकते, उनको जेल लगता था। वो आज़ादी से अपनी मर्जी से पढ़ना चाहते थे। दिन भर पढ़ना लिखना चलता रहता। सुबह घंटे भर अखाड़े में जोर आजमाइश के बाद बंगला, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि की पढ़ाई होती थी। अखाड़े में भी जाते थे,
उसके बाद भी उन्होंने इतने सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई भी की है। बाद में अंग्रेजी साहित्य भी इस सूची में आ गया। पहले अंग्रेजी नहीं थी तो फिर अंग्रेजी को भी उन्होंने शामिल कर दिया। कुशाग्र बुद्धि होने के कारण जो भी सिखाया जाता है झट से सीख लेते थे। कुशाग्र बुद्धि यानी तेज बुद्धि। हम यहाँ पर बुद्धि के लिए कौन सा विशेषण प्रयोग करेंगे? कुशाग्र। इसको हम तीव्र बुद्धि नहीं बोल सकते। तो अच्छी बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि के कारण उनको जो भी सिखाया जाता था वो एक ही बार में ग्रहण कर लेते थे। ठीक है ना। अब है आपका, ये देखिए रविंद्रनाथ जी 11.5 साल की आयु में उनका जनेऊ हुआ। बच्चों, अपने हिंदू संस्कृति के अंदर 16 संस्कार होते हैं, है ना। जन्म से लगाकर मरण तक अंतिम संस्कार अपना, जो मरते हैं ना, जो क्रियाकर्म होता है वो अंतिम संस्कार 16 संस्कार और पैदाइशी से। ठीक है। तो उन 16 संस्कारों में से जनेऊ संस्कार भी होता है, उपनयन संस्कार। ठीक है ना। उन संस्कार तो 11.5 साल की आयु में उनका जनेऊ हुआ। फिर वे पिताजी के साथ कहाँ चले गए? हिमालय की यात्रा पर गए। पहले वे लोग पश्चिम बंगाल के बोलपुर नामक स्थान में पहुंचे। अब हिमालय की यात्रा के लिए रवाना हुए तो सबसे पहले वह कहाँ गए थे? पश्चिमी बंगाल के बोलपुर नामक स्थान पर पहुंचे। महर्षि देवेंद्रनाथ ने चिंतन मनन के लिए बोलपुर के पास ही एक आश्रम बनाया था जिसका नाम था शांति निकेतन। उनके पिताजी ने क्या किया? चिंतन मनन, शांत वातावरण में सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए, आत्मचिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए, आत्म की खोज करने के लिए उन्होंने बोलपुर के पास ही एक आश्रम की स्थापना करी जिसका नाम था शांति निकेतन। आश्रम बनाया शांति निकेतन। उस यात्रा में पिताजी ने रवि को संस्कृत, अंग्रेजी और गणित, ज्योतिष सिखाने के साथ साथ जवाबदेही संभालना भी सिखाया। संस्कृत, अंग्रेजी और गणित तो सिखाई, उसके साथ ही जवाब देना, हाजिर जवाबी, कि हमसे अगर किसी ने प्रश्न पूछा तो हम उसका क्या उत्तर देंगे और सामने वाले पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हाजिर जवाब, तुरंत जवाब, वो भी सिखाया। उसी यात्रा में रविंद्रनाथ ने राजा पृथ्वीराज की ऐतिहासिक पराजय के बारे में एक पद्य नाटक लिखा। अब उसी यात्रा में जब वो यात्रा करने गए तब उनकी जनेऊ क्या था, तब उसका 11.5 साल की उम्र थी। उसके बाद वो हिमालय की यात्रा पर निकले। अब देखिए उन यात्रा के दौरान ही कितनी छोटी उम्र में रविंद्रनाथ ने राजा पृथ्वीराज चौहान की ऐतिहासिक पराजय, उनके युद्ध हुए थे तो उनमें जो ऐतिहासिक पराजय हुई थी उस पराजय के ऊपर उन्होंने एक पद्य नाटक बनाया जो कि लय में गाकर उस नाटक को समझा जाता था। एक पद्य नाटक लिखा। कुछ महीने बाद जब रविंद्रनाथ हिमालय से लौटे तो मानो बिल्कुल बदल गए थे। थोड़ा टाइम तो उन्होंने हिमालय की यात्रा के लिए निकाला था, मनन चिंतन किया, कुछ सब्जेक्ट का अध्ययन किया, आत्मचिंतन किया, फिर उन्होंने क्या किया, जवाबदेही भी सीखी और पद्य नाटक की रचना भी करी, लिखा है। फिर कुछ महीनों बाद जब वो वापस लौटे तब वो बिल्कुल बदल चुके थे। अब अगर यदि मैं आपको पूछूं कि रवि नाम का बालक कहाँ रहता था, तो सबसे पहले बच्चों हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि रवि कौन था। तो रवि रविंद्रनाथ ठाकुर के लिए बताया गया। तो कहाँ रहते थे रवि नाम का बालक? उत्तरी कोलकाता में चित्तपुर नामक रोड पर स्थित द्वारकानाथ गली, है ना, द्वारकानाथ ठाकुर की गली में कहाँ रहते थे? विशाल 3 मंजिले महल में रहते थे। उत्तरी कोलकाता की चित्तपुर रोड पर स्थित द्वारकानाथ ठाकुर की गली में 3 मंजिले मकान में रहते थे। ठीक है ना। फिर रविंद्रनाथ के पिता का नाम क्या था? उन्हें महर्षि क्यों कहा जाता था? अब रविंद्रनाथ के पिता का नाम क्या था? तो रविंद्रनाथ के पिता का नाम था देवेंद्रनाथ और उनको महर्षि क्यों कहा गया? क्योंकि उनका स्वभाव कैसा था? संतों जैसा। उनका आचार विचार संतों जैसा था, इसलिए उन्हें महर्षि कहा गया। रवि ने स्कूल जाना क्यों बंद कर दिया? क्यों? क्योंकि उनको बंद कमरे में, स्कूल उन्हें जेल के समान लगता था, तो उनको बंद कमरे में पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया। स्कूल उन्हें जेल के समान लगने लग गया।
रविंद्रनाथ अपने पिताजी के साथ किस स्थान की यात्रा पर गए थे? हिमालय की यात्रा पर गए थे ना, अभी तो पढ़ा था हमने, हिमालय की यात्रा पर गए थे। अपने इस यात्रा के दौरान उन्होंने कौन सा पद्य नाटक लिखा? तो अपनी इस यात्रा के दौरान रविंद्रनाथ ने पृथ्वीराज की ऐतिहासिक पराजय के बारे में एक पद्य नाटक लिखा था। कौन सा नाटक लिखा? कि पृथ्वीराज की ऐतिहासिक पराजय के बारे में उन्होंने एक नाटक लिखा था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब वे बालक नहीं लगते थे, मतलब अब वो कुछ महीने बाद जब वो वापस लौटे तो वे बालक नहीं लगते थे। अगले वर्ष उनकी माता चल बसी। लो, इतनी छोटी उम्र में उनकी माता जी चल बसी। 15 साल की उम्र में उन्होंने जनता के सामने कविता पाठ किया, यानी 15 साल की उम्र में उन्होंने जनता के सामने कविता पाठ किया, यानी कविताएं रचने लग गए, कविता वाचन बोलने लग गए। कविता उनकी अपनी ही रची हुई और राष्ट्रीय भाव से भरी हुई थी। स्वरचित कविता, नकल की गई कविता नहीं है, किसी बुक से उठाई हुई कविता नहीं, स्वरचित कविता। और उस स्वरचित कविता का पाठन किया, जिसके अंदर वो कविता ऐसी थी, राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत थी कविता, यानी उनके राष्ट्र के प्रति जो भाव थे वो भरे हुए थे। सुनने वाले मुग्ध हो उठे, मुग्ध यानी बड़े प्रसन्न हो उठे, भाव विभोर हो गए वो। उसके बाद उन्होंने वनफूल नाम की एक लंबी कविता लिखी, बहुत बड़ी कविता लिखी, जिसका नाम था वनफूल, जो पद्यबंध कहानी थी। पूरी उस कविता के अंदर कहानी थी और यह पद्यबंध थी। साथ ही वैष्णव पदावली के अनुकरण में उन्होंने बड़े ही अच्छे पद लिखे, और उसके साथ ही उन्होंने क्या किया, वैष्णव पदावली थी उसके देखकर अनुकरण, यानी उसकी तरह ही उसका अनुकरण करते करते, यानी उसकी नकल करते हुए उन्होंने एक बड़े ही अच्छे पद लिखे उन्होंने, बहुत ही, और उनका संग्रह था भानु सिंहेर पदावली नाम से छपा। क्या नाम था उसका संग्रह? भानु सिंहेर पदावली। यह भानु सिंहेर पदावली वैष्णव पदावली की नकल पे किया गया। रविंद्रनाथ कुशल अभिनेता भी थे। अभिनेता जो क्या है, आपके जो ये फिल्म कलाकार और ये है क्या है, कलाकार थे, अभिनेता थे, एक्टर थे, वो अच्छे से एक्टिंग कर लेते थे। तो कुशल, उन्होंने अपने भाई और मित्रों के लिखे हुए और शौकिया ढंग से खेले गए नाटकों में भी काम किया। उनके भाई और मित्रों ने अनेक नाटक लिखे थे, तो उन नाटकों में उन्होंने अपनी पात्रता भी निभाई। मन तो उनका संगीत से सराबोर था ही, यानी उनका मन संगीत में तो डूबा ही रहता था। गला भी उनका बहुत मधुर था, संगीत गाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था, और साथ ही भगवान की दया से उनको गला भी बहुत अच्छा मिला हुआ था, यानी उनकी आवाज़, गला मतलब ये गला नहीं अच्छा मिला हुआ, उनकी आवाज़। बचपन से ही वे गीत लिखते, उनकी धुनें बांधते और अत्यंत ललित कंठ से गाया करते। बचपन से ही गीत लिखने का उनको शौक था, और उनकी धुनें बांधना मतलब उनकी राग निकालना कि किस राग में गाना, तो गा गा कर उनके राग बनाया करते थे, और कंठ तो उनका बड़ा ही मधुर था। गीतों की रचना वे जीवन भर करते रहे हैं। भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम और अनेकानेक अवसरों के गीत। अब उन्होंने जो गीतों की रचना की, जिसमें भक्ति भी आ जाती थी, प्रकृति से संबंधित भी थी, देश प्रेम से संबंधित थे, और अनेक अवसर के गीत भी थे। आज भी उनके गीत बेजोड़ हैं, यानी उनका कोई जोड़ नहीं, बड़ा ही अलग ढंग से उनके गीत आज भी याद किए जाते हैं। छुटपन पर लिखा गया उनका एक गीत देखिए, नयन तो मारे पायना देखी ते रयेच नयने नय नय। बचपन का एक गीत है, नयन तो मारे पायना देखी ते रयेच नयने नय नय, अर्थात आंखें तुमको देख न पाती, बसे हुए हो आँखों में। इसका मतलब क्या हो कि मेरी आंखें तुमको देख न पाती, बट मेरी आँखों में तुम बसे हुए हो। इसे सुनकर, जैसे हम भगवान के लिए करते हैं ना कि हम ईश्वर को देख तो नहीं पाते हैं,
लेकिन ईश्वर, अगर सच्ची भक्ति होगी तो ईश्वर अपने अंदर समाये हुए हैं। इसे सुनकर उनके पिता इतने पुलकित हुए कि आंखें छल छलाई, यानी इतने खुश हुए इस गीत को सुनकर कि उनके पिता की आंखें खुशियों से भर आई। उन्होंने कवि यानी अपने पुत्र को 500 रुपये भेंट किए। इस कविता के ऊपर उनके पिता अपने पुत्र रविंद्रनाथ को उनके पिताजी ने 500 रुपये इनाम में दिए। इस बीच उन्हें इस आशा से विलायत भेज दिया गया कि पढ़ लिख कर बड़े अफसर या बैरिस्टर बन जाए। बाद में क्या किया, इनको ये सोचकर विलायत भेज दिया उनके पिताजी ने कि मेरा बेटा तो बहुत अच्छा कर रहा है, मतलब इतना इसके अंदर ऐसी भावना भरी हो रही है, इतना सब कुछ कर सकता है। तो यह सोचकर उन्होंने अपने बच्चे को विलायत भेजा कि पढ़ लिख कर मेरा बेटा बड़ा अफसर बन जाए या फिर बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त कर ले। 17 वर्ष के वय में, यानी 17 वर्ष की अवस्था में, जवानी में, रविंद्रनाथ विलायत पहुंचकर वहाँ के नाच गान, साहित्य आदि हर एक विषय की तह तक गए। और 17 वर्ष की आयु में रविंद्रनाथ विलायत चले गए और वहाँ पर नाच गान, साहित्य यानी साहित्यिक गतिविधियों में, इसके अलावा और भी विषय थे, उनकी तह तक यानी उनकी गहराई तक जानकारी प्राप्त की उन्होंने। बहुत से लोगों से मिले जुले। उन्होंने वहाँ से जो चिट्ठियाँ भेजी वे यूरोप प्रवासी पत्र नाम के संग्रह में छपी थी। उन्होंने वहाँ से जो चिट्ठियाँ भेजी थी वो चिट्ठियाँ किस नाम से छपी? यूरोप प्रवासी पत्र उसके नाम से छपी। और 1880 में पढ़ाई पूरी होने से पहले ही उन्हें वापस बुला लिया गया। उनकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई और 1880 में उनको वापस अपने देश बुला लिया गया। देश लौटते ही उन्होंने वाल्मीकि प्रतिभा की रचना की और अपने देश जब वह लौटे तो उन्होंने किसकी रचना की? वाल्मीकि प्रतिभा। इस सुंदर गीत नाट्य में दिखाया गया है, क्या दिखाया गया देखिए, कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि डाकू से महाकवि कैसे हुए। जब उन्होंने वाल्मीकि प्रतिभा की जो रचना की, उस वाल्मीकि प्रतिभा में, उस रचना में यह दिखाया गया कि रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं, आपको अच्छे से मालूम है। और हमारे रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी, ठीक है ना। तो जो रामायण के रचयिता है वाल्मीकि जी, वो पहले क्या थे? एक बहुत बड़े डाकू थे वो। और वो डाकू से उनका हृदय कैसे परिवर्तित हुआ और उसके बाद वो महाकवि कैसे बने, उसके पूरे जीवन उसमें बताया गया, उस पूरी कहानी उस गीत में बताया गया, उस रचना में बताया गया। गीत नाट्य में शब्द बोले नहीं जाते, गाए जाते। जो भी हम गीत नाट्य करते हैं ना, उसमें हम बोलते नहीं हैं, गाते हैं, यानी उसमें लय आती है, धुन आती है, आवाज़ आती है, मतलब राग आती है। और इसमें क्या, हम जैसे अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं सिर्फ, लेकिन गीत इस प्रकार से नहीं गाया जाता है। रविंद्रनाथ ने अपने जीवन में कई गीत नाट्य लिखे, जिनमें कहीं कहीं गीत ही नहीं, नृत्य भी कथा के भावों को प्रकट करते हैं। अनेक नाट्य लिखे जिसमें कहीं कहीं गीत ही नहीं बल्कि नृत्य भी कथा के भाव को प्रकट करते हैं। इस बीच कवि को कुछ ख्याति भी मिलने लगी, ख्याति यानी प्रसिद्धि। जब उन्होंने इतनी रचनाएं की है, उन्होंने वाल्मीकि जी का जीवन परिवर्तित कर दिया है ना, उनका हृदय परिवर्तित कर दिया, तो उसके बीच उन्हें कुछ प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई है। उनके गीतों के 2 संग्रह निकले थे, सांध्य गीत और प्रभात संगीत। उनके गीतों के जो 2 संग्रह थे उनमें क्या था, एक तो सांध्य गीत और एक प्रभात गीत। इनकी बड़ी प्रशंसा हुई। बच्चों के लिए लिखी गई पहली कविता थी उनकी विशिष्ट पढ़े। बच्चों के लिए उन्होंने कविता लिखी, वो पहली कविता कौन सी थी? विशिष्ट पढ़े टापुर टुपुर। कौन सी कविता थी? विशिष्ट पढ़े टापुर टुपुर। बाद में उन्होंने बच्चों के लिए शिशु भोलानाथ आदि अनेक कविता पुस्तकें लिखी। बच्चों के लिए एक उपन्यास भी लिखा जिसका नाम था राजर्षि।
उन्होंने बच्चों के लिए एक उपन्यास राजर्षि भी लिखा था, है ना। 22 बरस के हुए तो अब यहाँ तक तो वो हो गए, अब 22 साल 22 बरस के हुए तो मृणालिनी देवी के साथ उनका विवाह हुआ। माँ तो उनको पहले ही मर गई, अब उनकी 22 बरस की अवस्था में उनका विवाह हुआ। वो कौन थी? मृणालिनी। उनकी पत्नी का नाम क्या था? मृणालिनी। ब्याह के थोड़े ही दिन बाद वह फिर विलायत हुआ है। शादी हुई और थोड़े दिन बाद पुनः वापस विलायत चले गए, विदेश चले गए। उन दिनों उन्होंने कई बड़ी अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी। उनके 5 संतानें हुई। देखो, खुद के भी परिवार बढ़ाइए, 5 बच्चे हुए। यह जिम्मेदारी कोई कम नहीं थी, मतलब विलायत भी जा रहे हैं, 5 बच्चे हुए, बीवी है, उनकी जिम्मेदारी भी उनके लिए कोई कम नहीं थी। सबके पढ़ने लिखने की व्यवस्था उन्होंने पर ही की थी। अब सबके लिखने की व्यवस्था, पढ़ने लिखने की व्यवस्था उन्होंने घर पर ही की थी, सॉरी पर नहीं, सबके पढ़ने लिखने की व्यवस्था उन्होंने कहाँ पर की? घर पर ही, क्योंकि बाहर तो उनको पसंद नहीं था, तो सब घर पर ही पढ़ते थे। जमींदारी के काम से रविंद्रनाथ को उत्तरी और पूर्वी बंगाल तथा उड़ीसा के देहातों के चक्कर लगाने पड़ते थे। जमींदारी के काम से, जमींदार भी थे वो, मतलब जमीन जायदाद उनकी खेती बाड़ी भी थी, तो जमींदारी के काम से रविंद्रनाथ को उत्तरी और पूर्वी बंगाल तथा उड़ीसा के देहातों के, यानी उड़ीसा राज्य के गांव में, देहात मतलब ग्रामीण और देहातों यानी गांवों के चक्कर उनको लगाने पड़ते थे। इस तरह बंगाल के देहात और देहातियों के जीवन से उनका बड़ा ही गहरा और गाढ़ा परिचय हो गया। यानी बंगाल के जितने भी गांव हैं वो जमींदारी के मामले में जाते आते रहते थे, तो इस प्रकार से बंगाल के जितने भी गांव हैं और वहाँ रहने वाले जो ग्रामीण हैं उनसे उनका बड़ा ही गहरा संबंध हो गया, यानी परिचय अच्छा हो गया उनका। ग्रामीण भारत की समस्याओं के बारे में उनकी समझदारी और देहाती दस्तकारों आदि की भलाई की आकुल चिंता भी इसी प्रत्यक्ष संपर्क से पैदा होती। वो सबकी चिंता भी करते थे, दस्तकार थे, उनके छोटे छोटे जो कुशल कारीगर थे, है ना, उनके जो काम करने, हाथ में कारीगरी का काम जो करने वाले होते हैं ना, उनको दस्तकार बोलते हैं, तो उनकी भलाई के लिए भी वे चिंतित रहते थे। और चिंता भी इसी प्रत्यक्ष संपर्क से ही पैदा हुई। अगर वो उनसे नहीं मिलते तो उनको पता भी नहीं चलता कि इन लोगों की क्या चिंताएं हैं, क्या कठिनाइयां हैं इनके। शिक्षा के मामले में उनका यह विचार धीरे धीरे स्पष्ट होता गया। शिक्षा दीक्षा पहले उनको जेल के समान लगती थी, ठीक है ना, उनका पढ़ने में तो बहुत मन लगता था, बच्चों की व्यवस्था भी उन्होंने, पढ़ने लिखने की व्यवस्था भी उन्होंने घर पे ही की। तो धीरे धीरे शिक्षा के मामले में उनका विचार स्पष्ट होता गया कि बच्चों का लालन पालन सीधे साधे देहाती वातावरण में प्रकृति की गोद में होना चाहिए। अब क्या हुआ देखिए, शिक्षा के मामले में उनका विचार धीरे धीरे स्पष्ट हुआ। क्या हुआ कि बच्चों का जो लालन पालन है वो सीधे साधे, साधारण तरीके से, देहाती यानी ग्रामीण वातावरण में, ग्रामीण वातावरण में प्रकृति की गोद में होना चाहिए। हम क्या करते हैं बच्चों, हालांकि रविंद्रनाथ के दादाजी क्या थे, बहुत बड़े संपन्न धनी परिवार से थे, है ना, पिताजी भी थे, तो चाहते तो वो भी अपने बच्चों को बहुत अच्छे सुख सुविधाएं दे सकते थे, उनके लिए शिक्षा दीक्षा और बहुत ऊंचा वो कर सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि अधिक सुख सुविधा, आवश्यकता से अधिक सुख सुविधाएं देने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। जितनी आवश्यकता हो उतनी दो, और बच्चों को भी हर समस्याओं से जूझने का आभास भी होना चाहिए, उनको अनुभव होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि समस्या क्या होती है जीवन में। तो वो यही सोचते हैं कि सीधे साधे देहाती वातावरण में और प्रकृति की गोद में शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए। प्रकृति की गोद में जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं बच्चों, तो हम जल्दी सीखते हैं। आज हम आपको जैसे कि किसी पेड़ पौधे के बारे में बता रहे हैं, उसकी है ना जड़ भी बता देंगे, उसके पत्ते भी बता देंगे, फल के बारे में पढ़ा देंगे, है ना, बहुत कुछ बता देंगे। लेकिन यही हम शैक्षिक भ्रमण के लिए जाते हैं, पिकनिक के लिए जाते हैं, और अगर उसी पेड़ को हम आपको वहीं दिखाते हैं
फिर उसके बाद में वही समझाते हैं, तो देखते देखते आपको जल्दी से समझ में आता है ना। सबके साथ यही है। तो प्रकृति के वातावरण में, प्रकृति की गोद में शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए। आखिर उन्होंने शांति निकेतन को अपने मन के अनुरूप विद्यालय बना लिया। अब जब उन्होंने वो हिमालय की यात्रा पर गए थे ना चिंतन मनन के लिए, वहाँ पर उनके पिताजी ने शांति निकेतन की स्थापना की थी, तो उस शांति निकेतन को अपने मन के अनुरूप विद्यालय बना लिया। 1901 में यह विद्यालय चालू हो गया। लो 1901 में तो यह विद्यालय चालू भी हो गया, जो कि अब बढ़ते बढ़ते विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में इस विद्यालय का नाम अब क्या हुआ, विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में देश दुनिया में प्रसिद्ध है। इतना बड़ा हो। आश्रम बने साल भर भी नहीं हुआ था कि मृणालिनी देवी का देहांत हो जाए। लोग उनके जीवन में फिर दुख आ गया। साल भर भी नहीं हुआ और क्या हुआ, उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। साल भर किसको नहीं हुआ, आश्रम को। आश्रम बने साल भर में नहीं हुआ कि उनकी पत्नी मृणालिनी का देहांत हो गया। 1903 में, यानी 1903 से 1907 इस काल के अंदर बड़े दुख के दिन रहे उनके, यानी 3, 4, 5, 6, 7, 3 से 7 तक, 1903 से 7 तक ये वर्ष उनके लिए बड़े ही दुखदायी रहे। उनकी दूसरी बेटी रेणुका, उनके पूज्य पिताजी और उनका छोटा बेटा शमी, तीनों एक एक करके चल बसे। देखो, दूसरी बेटी रेणुका, फिर उनके पिताजी और उनका छोटा बेटा शमी, तीनों एक एक करके वो भी चल बसे। और कवि को गहरा शोक दे गए, सदमा लगा उनको, क्योंकि पत्नी चली गई, बेटा चला गया, बेटी चली गई, पिताजी चले गए, तो गहरा शोक लगा, गहरे शोक में डूब गए। कवि पारिवारिक कर्तव्य को निभाते रहे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। दुख अपनी जगह, कर्तव्य अपनी जगह। अब अगर उस दुख को ही लेके बैठेंगे और कर्तव्य नहीं करेंगे तो वो भी बच्चों पॉसिबल नहीं है। हमें कर्तव्य भी करना पड़ेगा और दुख भी प्रकट करना पड़ेगा। इसकी प्रश्न का आंसर कि नयन तुम्हारे पाए न देखी थे रैयत नए 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 नए। इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का अर्थ आपको यहाँ पर बताया ना कविता के इसमें, उन्होंने जब ये किया था, ये रहा देखिए, आंखें तुमको देख न पाती बसे हुए हो आंखों में। इस कविता का अर्थ क्या हुआ, कविता का ने इस पंक्ति का अर्थ कि आंखें तुमको देख न पाती बसे हुए हो आंखों में। ओके, ये तो आपका हुआ। 17 वर्ष की उम्र में रविंद्रनाथ को विलायत क्यों भेजा गया? क्यों भेजा गया 17 वर्ष की उम्र में रविंद्रनाथ को विलायत? क्यों? क्योंकि उन्हें इस आशा से विलायत भेजा गया था कि उनके पिताजी सोचे कि शायद ये पढ़ लिख कर बड़े अफसर या फिर बैरिस्टर बन जाए। जब उन्होंने ये कविता की रचना की तब उनको लगा कि बच्चा बहुत लायक है, उनको विलायत भेजा जाए ताकि वो पढ़ लिख कर अफसर या बैरिस्टर बन जाए। ठीक है। फिर है आपका गीत नाट्य वाल्मीकि प्रतिभा में किस विषय का वर्णन किया गया? अब आपको बताया गीत नाट्य वाल्मीकि प्रतिभा। वाल्मीकि में क्या हुआ, उन्होंने ये बताया कि जो उनके वाल्मीकि जी क्या थे, पहले डाकू थे, है ना, वो डाकू थे। तो डाकू से वापस वो महाकवि महर्षि कैसे बने, उसकी पूरी रचना बताई गई इसमें, इस विषय का वर्णन है। रविंद्रनाथ ने बच्चों के लिए कौन सी कविता पुस्तकों की रचना की? अब रविंद्रनाथ ने बच्चों के लिए 2 संग्रह किए उन्होंने, सांध्य गीत और प्रभात गीत। इनकी बड़ी प्रशंसा हुई। बच्चों के लिए लिखी गई पहली कविता उनकी क्या थी? विशिष्ट पढ़े टापुर टुपुर। कौन सी कविता थी उनकी? विशिष्ट पढ़े टापुर टुपुर। और बाद में उन्होंने बच्चों के लिए शिशु भोलानाथ आदि कविताएं लिखी। ओके, हम ये लेसन यहीं तक पढ़ते हैं, यहीं तक विराम देते हैं और आगे हम दूसरा इसी का अधूरा लेसन है जो कंटिन्यू हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।